आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में प्रियो, ये जो वीडियो है वो अंगीकार की सामर्थ्य के विषय में है। कृपया करके आप अपना थोड़ा सा कीमती समय इस वीडियो को ज़रूर दें और इसे अंत तक ज़रूर सुनें। आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बाइबल में इस प्रकार बताता है कि हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ्य है, और ये भी बताता है कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते भी हैं। तो जो शब्द हम अपने लिए अंगीकार के रूप में बोलते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगता है, और अगर वो अच्छे होते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी बातें होती है, और अगर वो बुरे होते हैं तो वो एक श्राप का कारण भी ठहर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को बोलें जो कि परमेश्वर ने हमें दी है, उन वचनों को बोलें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इस वीडियो में आप उन्हें सुन सकते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को, उन वचनों को जो अंगीकार से और परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं। आप कभी भी इसे चला कर सुन सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं। तो आइए हम वचनों से देखते हैं। पहला वचन रोमियो 8 उसके 28 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। गिनती 23:23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। लूका 10 उसके 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। भजन 91। परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यशायाह 54 उसके 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 59 उसके 21 में, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुम पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। यशायाह 60 उसके 1 में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशायाह 60 उसके 20 में, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। यशायाह 61 उसके 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों में अपना श्रृंगार करती है। यशायाह 62 उसके 3 में, तू यहोवा के हाथ में
एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। यशायाह 62:4। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल नहीं रखते? दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। फिलिपियों 4 उसके 13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 उसके 4 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। भजन 143 उसके 10 में, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।